हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है कि राजस्थान का जो जीके जीएस का जो पेपर है, पेपर सेट मॉडल टेस्ट पेपर है, इसके अंदर रिपीटेशन क्वेश्चंस हैं जो अच्छे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। प्लस के अंदर जो अभी आपके जो एग्जाम होने वाला है, एक तो आरओ का, ईओ का, एक आपका सूचना अधिकारी का होने वाला है, सूचना ऑफिसर्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है। फिर जो जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम होने वाला है, जूनियर अकाउंटेंट है या फिर आरपीएससी की जो भी सर्विसेज हैं, उनके जो एग्जाम है, उनके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर इसमें सिलेक्ट किए गए हैं। प्लस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट इसके अंदर अप टू डेट लिया गया है, राष्ट्रीय स्तर का करंट जो है वो अप टू डेट इसके अंदर राज्य स्तर का जोड़ा गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ये जो अपना क्वेश्चन पेपर सेट जो है, आप IQ लेवल एकेडमी के चैनल के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको इसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। स्पेशली आरओ के लिए नगर पालिका अधिनियम का जो क्वेश्चन पेपर है वो 45-50 क्वेश्चन का लगभग अलग बनाया गया है, ताकि वो लोग जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो काम में अच्छे से आ सके। बाकी सबके लिए कॉमन है, ठीक है। देखिए, करंट का और जीके का दोनों है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, नाटो, जिसका मुख्यालय कहां पे है? ब्रुसेल्स के अंदर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। में हाल ही 31वां देश सदस्य कौन बनाया गया है? देखिए, इसकी जो स्थापना की बात करते हैं वो 1949 में स्थापना हुई थी। स्थापना, ठीक है। उस टाइम पे दो महाशक्ति हुआ करते थे, एक तो यूएसए हुआ करता था, एक यूएसएसआर हुआ करता था। फिर 1955 के अंदर वार्सा पैक्ट बना था। वार्सा पैक्ट बना था। ये वार्सा पैक्ट जो था ये बनाया था यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस ने। ये बनाया था अमेरिका ने अपने जो सैनिक गुट बढ़ाने के लिए। भारत जो है वो दोनों गुटों से अलग रहा था और अपनी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नीति थी वो अपनाई थी। तो नाम जिसकी बात करते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके अंदर 120 देश सदस्य हैं। वार्सा पैक्ट जो था वो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ खत्म हो गया। और बात करते हैं अपनी नाटो की, तो नाटो के अंदर 31वां देश सदस्य बना है। 31वां देश सदस्य बना है। देखते हैं कौन 31वां देश सदस्य बना है। बात करते हैं क्रोएशिया की। क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, मैसिडोनिया और फिनलैंड। फिनलैंड जो है उसको 31वां देश सदस्य बनाया गया है। क्योंकि फिनलैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रह जाता है? क्योंकि यूक्रेन की और रसिया की जो टक्कर हो रही थी, तो रसिया से अलग होकर यूक्रेन बना था। प्लस में उसके बॉर्डर एरिया जो था या बाउंड्री जो थी, सीमा जो थी, वो रूस से टच हो रही थी। वही कंडीशन ये हो रही है कि यहाँ पे 1300 किलोमीटर की दूरी जो है वो रसिया से टच हो रही है, और रसिया और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद हैं। तो प्रतिद्वंद है, फिर यदि आप यहाँ के मेंबरशिप ले रहे हो, सदस्य बन रहे हो, तो कहीं न कहीं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर खलबली मचती है। मैसिडोनिया की बात करते हैं, ये 30वां देश सदस्य है। मोंटेनेग्रो की बात करते हैं, ये 29वां देश सदस्य है। और क्रोएशिया की बात करते हैं, ये 28वां देश सदस्य है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है अच्छी एक एग्जाम में आने वाली हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 31वां देश सदस्य बना है। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं। देखिए, मैप देखते हैं। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप का जो ये रूस है, देखिए रूस है ना। तो रूस आपको पता है कि एशिया और यूरोप दोनों देशों के अंदर बड़ा है, लेकिन इसको यूरोप के अंदर काउंट करते हैं क्योंकि इसकी जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप महाद्वीप के बॉर्डर एरिया में आती है, इसलिए उसको यूरोप में काउंट करते हैं। ये रूस है। ये देखिए आपका फिनलैंड है। ये जो है ये कंट्री आपकी फिनलैंड है। इस कंट्री के अंदर 1300 किलोमीटर की जो एरिया है, 1300 किलोमीटर जो एरिया है वो किसके साथ लग रहा है? देखिए, रूस के साथ लग रहा है। रूस के साथ लग रहा है, तो कहीं न कहीं ये आने वाले समय के अंदर अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसको अनबैलेंस ना कर दे, इसको असंतुलित ना कर दे, कहीं न कहीं एक बड़ा कारण ये ना बन जाए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। इसकी 1300 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। फिनलैंड है, स्वीडन है, फिर आपका नार्वे है और जो डेनमार्क है ना। तो यहाँ पे आपकी स्वीडन जो है, स्वीडन ने भी बोला है, स्वीडन ने भी अपना पेपर लगा रखा है। स्वीडन को भी बना दिया जाएगा। स्वीडन ने भी अपना पेपर लगा दिया नाटो के अंदर शामिल होने के लिए। नाटो के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल होने के लिए फिनलैंड जो है वो अगला 32वें नंबर पे अपना फॉर्म भर चुका है। जबकि अभी दिया गया वो फिनलैंड को दिया गया, स्वीडन जो है वो अपना 32वें नंबर पे फॉर्म भर चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिनलैंड हो गया।
स्कैंडिनेवियाई कंट्री है ये, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आपके फिनलैंड जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। आगे देखिए, विदेशी व्यापार नीति 2023 में भारत सरकार ने किस वर्ष तक वस्तु और सेवा निर्यात को 2 ट्रिलियन या लगभग डबल करने की बात कही गई है। 2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य जो रखा गया है ये 2030 तक रखा गया। अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, देश की सबसे उम्रदराज जिसको दादी बोलते हैं, दादी बोलते हैं, दिल्ली की दादी, कहाँ की रहने वाली है ये, दिल्ली की दादी बोलते हैं इनको। 95 वर्ष धाविका ने पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप जो 2023 कहां पे हुई थी, पोलैंड के अंदर हुई थी। आगे 2023 में 60 मीटर डिस्कस थ्रो जो 2 डिस्कस थ्रो में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। उनका नाम क्या है, उनका भवानी देवी डागर नाम है। क्या नाम है, भवानी देवी डागर। 95 साल की महिला है। पोलैंड के अंदर ये जो आपकी वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप हुई उसके अंदर 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, इससे पहले इन्होंने 3 पदक और जीते थे जिसमें 1 गोल्ड था और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इन्होंने। आगे देखिए, वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक के 1 दशक बाद, लंदन ओलंपिक कब हुआ था, 2012 में। अभिनव बिंद्रा जीत के आए थे ना यहाँ से। तो 1 दशक बाद किस धाविका को 2023 में ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उनके ऊपर काफी डोपिंग वगैरह के जो विवाद थे, अब वो विवाद हट गए, वापस उनको स्वर्ण पदक दे दिया गया है। तो नाताल्या अंत्युक की बात कर रहे हैं या फिर लसिंदा दीमस की बात कर रहे हैं, केवल 1 केवल 2, केवल 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लसिंदा दीमस जो है पहले इनको दे दिया गया था, नातुल्ला अंत्युक को दे दिया गया था, अब इनसे लेके वो पदक जो लसिंदा दीमस जो है इनको दे दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये अपना मैप आ जाता है 3 नंबर का। देश के किस राज्य के उत्पाद कांगड़ा चाय, कांगड़ा घाटी कहां पड़ती है, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा जो घाटी है आपकी वो घाटी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश को। मार्च 2023 में जीआई टैग दिया गया है। जो आपका जूलॉजिकल इंडेक्स जो है, आइडेंटिटी मार्क टैक्स जो होता है, इंडेक्स टैक्स जो होता है, जीआई टैग जो है वो किसको दिया गया है ना, तो वो असम को दिया गया। असम के अंदर तो आपको पता है दार्जिलिंग चाय को दिया जाता है, पश्चिमी बंगाल के अंदर, और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं उत्तराखंड। तो ये जो आपका कांगड़ा घाटी जो है ये कहां पे पड़ता है, तो कांगड़ा घाटी की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क का, 100% रेलवे नेटवर्क जो है वो बिजली से चल रहा है का पहला राज्य किसको बना दिया गया है, तो वो आपके हरियाणा राज्य जो है इसको बना दिया गया है। किसको बना दिया गया, हरियाणा राज्य को। अगला देखिए, भारत में G20 के तहत दूसरी शेरपा बैठक का आयोजन कहां हुआ, तो ये कुमारकोम के अंदर, केरल के अंदर हुआ है। कहां पे हुआ है, केरल के अंदर। सेकंड और फर्स्ट की बात करते हैं तो ये अपने उदयपुर के अंदर हुआ था, उदयपुर के अंदर हुआ था। फर्स्ट जो था वो उदयपुर के अंदर हुआ था और ये सेकंड शेरपा जो G20 की बैठक हुई है वो कुमारकोरम केरल के अंदर हुई है। ठीक है, आगे देखिए, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की बात करते हैं कि मून टू मार्स, मून टू मार्स है ना, मून टू मार्स की बात करते हैं। मून से लेके मार्स तक का मिशन जो चालू होगा इनका, मून टू मार्स का जो मिशन होगा उसको प्रमुख किस भारतीय को बनाया गया है, तो कौन भारतीय हैं जिनको अमेरिका की जो स्पाई मतलब जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी जो है नासा, उसका मून टू मार्स मिशन का जो है किस भारतीय को प्रमुख बनाया गया है। देखिए, ये जो नासा है, नासा का जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये टक्सास राज्य पड़ता है। टक्सास, टक्सास जो राज्य है इसके अंदर है नासा का हेडक्वार्टर। ये सेकंड बड़ा राज्य है, यूएसए का जो सेकंड बड़ा राज्य है। यहाँ पे हेस्टन, होस्टन और गैल्वेस्टन, गैल्वेस्टन, होस्टन और गैल्वेस्टन जो जगह है यहाँ के ऊपर नासा का हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो ये अमित जो क्षत्रिय हैं उनको बनाया गया है। किनको बनाया गया, अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। आगे देखिए, कौन सा देश 22 मार्च 2023 को आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9 सदस्य बन चुके हैं। तो इसका आधिकारिक तौर पे किस देश को बनाया गया है, बांग्लादेश पहले से है, उरुग्वे पहले से है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए,
जो है इसका पहले से सदस्य मिस्र जो है उसको बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आधिकारिक तौर पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका, ये अपने ब्रिक्स बैंक है और ये कहां पे है? इसका बीजिंग के अंदर, अपना चाइना के अंदर, इसके अंदर हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे देखिए, यूएनओ द्वारा घोषित वर्ष असत्य हैं। यूएनओ ने किस वर्ष, कौन कौन से वर्ष को क्या क्या नाम दिया, वो घोषित है, असत्य हैं। शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 23 का दिया गया है। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष की बात करते हैं, ग्लेशियरों का संरक्षण की 25 की बात करते हैं, है ना। ये कैमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष की बात करते हैं, 24 का दिया गया है। और बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष की बात करते हैं तो 22 का नहीं दिया गया, 2023 का दिया गया। कब का दिया गया है? 23 का। बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब डिक्लेयर किया गया है? 2023 का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार रिपीट हो सकता है। आगे देखिए, स्विस फर्म द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये स्विस फर्म जारी किया है। किसने किया है? स्विस फर्म जारी करता है। 2022 के बारे में असत्य कथन को चुनिए। देखिए 131 देशों में, इसमें 131 देश लिए गए थे। भारत जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 8वें स्थान पे है। भारत जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 8वें स्थान पे है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसको दिया गया? स्विस रिपोर्ट के अंदर भिवाड़ी दिया गया, अपने राजस्थान का अलवर दिया गया, अलवर का भिवाड़ी दिया गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के अंदर प्रदूषण स्तर के अंदर कुछ कमी आई है, सभी सत्य हैं। तो आपके कथन जो है असत्य हैं, तो इसके अंदर सभी जो है वो आपके सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP सिडनी द्वारा जारी विश्व आतंकवाद सूचकांक, सिडनी कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना। सूचकांक 2023 में सबसे प्रभावित देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो आतंकवाद के सबसे प्रभावित देशों के अंदर भारत का 13वां स्थान रहा। जबकि पहले की बात करते हैं, पहला तो वो अफगानिस्तान रहा। अफगानिस्तान लगातार चौथे, अफगानिस्तान जो है वो लगातार चौथी साल इस नंबर पे पहले पे काबिज है। ठीक है, आगे देखिए, किस जिले की महिला गायिका ममता वाजपेयी को, ममता वाजपेयी को 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड, राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ममता वाजपेयी जो है ये गायिका है, महिला गायिका है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर इनको राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड दिया। एक क्वेश्चन ये हो गया, किस जिले से बिलोंग करती हैं ये? तो ये जयपुर जिले से, राजस्थान के जयपुर जिले से बिलोंग करती हैं। राजस्थान के सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट का मतलब क्या हो गया? ये अपना राजस्थान है ना। तो राजस्थान के सेंटर पॉइंट की बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतरों के मध्य में कौन सा गांव पड़ जाता है, या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बिल्कुल सेंटर के अंदर, या अक्षांश और देशांतर जो है उनके बीचों बीच कौन सा गांव पड़ जाता है? तो ये लंपोलाई गांव है। ये कहां पड़ता है? आपका नागौर का। कहां का पड़ता है? नागौर का लंपोलाई गांव है। अडावता, चन्नाणा, छावसरी ये तो झुंझुनू के गांव है। ठीक है, अडावता, चन्नाणा, छावसरी ये झुंझुनू के गांव है। अडावता तो जो अपना परिवहन मंत्री है विजेंद्र जी ओड़ा, उनका गांव है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों टच होती हैं? अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किस जिले के अंदर है? तो हनुमानगढ़ नहीं है। यदि गंगानगर होता तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता। बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन जो 1070 किलोमीटर है वो भी टच होती है। प्लस के अंदर अपने गुजरात की जो सीमा है वो भी टच होती है। जालोर के पाकिस्तान नहीं टच होता। बीकानेर जो है ये तो पेवर राजस्थान के अंदर आता है, इसके पाकिस्तान टच होता है, बाकी राजस्थान में है। ठीक है, आगे राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो क्या स्थिति है? 23 डिग्री 3.13, 23 से लेके 30-12 उत्तरी अक्षांश के अंदर है। 69 से लेके 78, 17 आपकी क्या है? पूर्वी देशांतर के अंदर है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा। थोड़ी सी क्या है, तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? तो अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हैं उनको बरखान कहा जाता है। ये सबसे घातक होते हैं, सबसे विनाशकारी होते हैं, ये रेगिस्तान को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, सम जो क्षेत्र है वो रेत के टीलों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीलों को कहा जाता है। रण जो क्षेत्र है वो जो रेत का रण होता है, रेगिस्तान टाइप का कोई क्षेत्र होता है, उसको खड़ीन जो होता है, खड़ीन क्या होता है? ये जो सीढ़ी नुमा जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को खड़ीन कहा जाता है। ठीक है,
आगे है राजस्थान का हाड़ौती का पठार भाग है, ऊपरमाल का पठार, भारोट का विंध्या पठार या दक्कन का। ये पिछली बार आरएस पेटी का क्वेश्चन है, ये विंध्यन पठार का भाग है। किसका भाग है? विंध्यन पठार का भाग है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे आधारभूत तत्व कौन सा है? राजस्थान की जलवायु को, देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले तो सभी हैं, समुद्र तल से दूरी भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है, तापमान भी और वनस्पति, चारों करते हैं। लेकिन राजस्थान की जलवायु को, जो कि अपने थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है जिसका 61% राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे तापमान ही सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। क्या करेगा? यदि थार रेगिस्तान नहीं हो तो अपने देश के अंदर बारिश भी नहीं होगी। ये भी इसका एक कंसेप्ट है जो अपन मानसून पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो तापमान जो है वो राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। झालावाड़ बांसवाड़ा जिला किस जलवायु खंड में सम्मिलित होते हैं? तो झालावाड़ और बांसवाड़ा, आपको पता है सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है, बांसवाड़ा में होती है। आर्द्र प्रदेश है? नहीं है। आर्द्र शुष्क प्रदेश है, सूखे का तो मतलब ही नहीं है। अति आर्द्र प्रदेश है, राजस्थान के हिसाब से क्या है? अति आर्द्र प्रदेश है, राजस्थान के हिसाब से अति आर्द्र प्रदेश है। आगे देखिए, राजस्थान में सवाना एवं मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सवाना और मानसूनी जलवायु किसको बोला जाता है? CAW को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? CAW को बोला जाता है। और CAW जो है ये आपके दक्षिणी राजस्थान में मिलेगी। कहां पे मिलेगी? दक्षिणी राजस्थान के अंदर CAW जलवायु पाई जाती है। आगे देखिए, एंटी सोल्स के उपभाग हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। एंटी सोल्स के मैंने जैसे सोल्स पढ़ाया था, मिट्टियां पढ़ाई थी, उसके अंदर टोटल मिट्टियों का एक 45 मिनट का वीडियो है, उसमें टोटल कलेक्ट कर रखा है A to Z। तो सामेंटस टोरी भी गर्म होती है और उष्ट का तो ऑटोमेटिक गर्म है। टोरी और उष्ट दोनों गर्म है, एक तो सामेंटस का, एक फ्लूवेंटस का, दोनों गर्म है। तो केवल एक और केवल दोनों, आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे है, लाल लोम मृदा राजस्थान में पाई जाती है। लाल और लोम मृदा, लाल और लोम ये कलर, लोमी मृदा जो नदी द्वारा बहा के लाई जाती है। लाल मिट्टी जिसके अंदर फेरस, लोहे की, आयरन की जिसके अंदर ज्यादा होता है वो लाल होती है। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर नहीं होती। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, भरतपुर। तो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर अपनी लाल और लोमी मिट्टी पाई जाती है। लोम मिट्टी जो है वो लोइस मिट्टी बहा के लाई गई होती है जो अपनी नदियों से लाते हैं, ठीक है। आगे है, कौन सा उद्गम स्थान नदी सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वो नदी का उद्गम स्थान सुमेलित नहीं है? दिवेर की बात करते हैं, यहां से कोठारी निकलती है, दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी, खमनोर से लूणी, लूणी खमनोर से थोड़ी निकलती है, लूणी तो नाग पहाड़ी से निकलती है, नाग अजमेर से निकलती है, ठीक है। खमनोर की बात करते हैं तो यहां से बनास निकलेगी, आपकी क्या निकलेगी? बनास नदी जो है वो खमनोर की पहाड़ी से। बिजराल से खारी निकलती है। खारी 3 नदियां हैं, मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक डाल रखा है। खारी 3 नदियां कहां से निकलती है, कहां गिरती हैं? बिछामेड़ा की पहाड़ी से आपकी सोम नदी निकल जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। झील व जिला सुमेलित नहीं है। कौन सी झील और जिला है सुमेलित नहीं है? पंचपदरा नागौर में, ये नागौर में थोड़ी ना, बाड़मेर में है। कहां पे है? बाड़मेर के अंदर। डेबर उदयपुर के अंदर है। गैप सागर की बात करते हैं, सेव सागर, गैप सागर, ये दोनों डूंगरपुर के अंदर आ जाती हैं। और तालाब शाही की बात करते हैं धौलपुर के अंदर, इसका तो निर्माण कार्य चल रहा है, इकोनॉमी सर्वे में इनका नाम है, ठीक है, याद रखना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। आगे देखिए, उदयपुर की पिछोला झील को कौन सा सेतु नहीं जोड़ता? पिछोला राज मंदिर, राजमहल के पीछे बनी हुई है इसलिए पिछोला बोलते हैं। दूध तलाई, दूध तलाई से जुड़ा हुआ है। अमरकुंड की बात करते हैं, अमरकुंड जुड़ा हुआ है। कुम्हारिया तालाब की बात करते हैं, कुम्हारिया तालाब जुड़ा हुआ है। रंग सागर की बात करते हैं, ये नहीं जुड़ा हुआ। कौन सा नहीं जुड़ा हुआ? रंग सागर नहीं जुड़ा हुआ। निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कंवरसेन की बात करते हैं तो बीकानेर और गंगानगर के अंदर बिल्कुल मिलता है। गंदेली साहिबा चूरू के अंदर है। गजनेर पन्नालाल शाह बारूपाल की बात करते हैं, यदि पन्नालाल शाह का तालाब का नाम आ जाए, तालाब, तो वो खेतड़ी में है। कहां पे है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। पन्नालाल शाह बारूपाल की बात करते हैं तो बीकानेर और नागौर के अंदर है। गांधी, राजीव गांधी की बात करते हैं तो ये जैसलमेर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है। कहां पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पे है? हनुमानगढ़ में। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा जोड़ा गलत है? घग्गर की बात करते हैं, घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली बोलते हैं। सेवण घास, अलवर, अलवर में सेवण घास थोड़ी ना मिलती है, ये तो बाड़मेर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर मिलती है, जिसको खा के पशु मोटे ताजा हो जाते हैं, अच्छे दूध देते हैं।
संगमरमर नागौर को बोलते हैं, और मालवा बाढ़ ये बोला जाता है बाड़मेर को। ठीक है, आगे है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? महाराजा गंगा सिंह, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फिर ये गोविंद वल्लभ पंत उस टाइम पे गृह मंत्री हुआ करते थे। कंवर सेन जो है आपका डी नंबर का करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर का है, उसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है। आगे आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष 11-12 मैंने बताया था के अनुसार सुमेलित नहीं है। देखिए कृषि क्षेत्र की बात करते हैं 28.50 स्थिर मूल्यों पे है, और 28.95 जो है वो प्रचलित मूल्य पे है। उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो 27.31 प्रचलित वो स्थिर मूल्यों पे है, और 27.76 की बात करते हैं वो आपका प्रचलित मूल्यों पे है। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं 43.74 है, लेकिन वो आगे जाके सेम ही रह जाता है, आपके प्रचलित मूल्यों पर भी 43.74 ही रह जाता है। सभी असत्य है नहीं है, सभी सत्य हैं। ठीक है, सभी सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक समीक्षा 22-23 में रिको के 8 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं रिको ने, तो वो कौन कौन से हैं? तेजपुर कहां बना है? चित्तौड़गढ़ में। भनियाना की बात करते हैं जैसलमेर में। राम आसपुर की बात करते हैं बांसवाड़ा में। तेजपुर, चित्तौड़गढ़ में, भनियाना, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये 100% ये क्वेश्चन आपका अटकेगा। तेजपुर, चित्तौड़गढ़ में, भनियाना, जैसलमेर में, राम आसपुर, बांसवाड़ा में, बोरनेड़ा, खड़ियाल और चटियाला ये 3 जोधपुर में। बोरनाड़ा, खड़ियाल और चटियाला 3 जोधपुर में। गोल और हरसोल की बात करते हैं तो ये नागौर के अंदर। सभी के सभी जो हैं आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन 2022-23 आर्थिक समीक्षा में कितना रहा है, कितना योगदान रहा है? तो कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान सेकंड नंबर पे रहा है। फर्स्ट की बात करते हैं तो बॉम्बे हाई रहा है, बॉम्बे हाई रहा है। बॉम्बे हाई कहां पड़ता है? आपका महाराष्ट्र के अंदर पानी से निकालती है ना ओएनजीसी, तो बॉम्बे हाई जो है वो आपका फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे 20% योगदान के साथ बॉम्बे हाई ने 40% योगदान दिया है। 40% योगदान बॉम्बे हाई ने दिया है, जबकि 20% योगदान जो है वो राजस्थान ने दिया है। ठीक है, विंध्य बेसिन का विस्तार निम्न में से किन जिलों में नहीं है? अपने 4 बेसिन है तेल निकालने के, 14 जिले हैं, और 1.5 लाख किलोमीटर एरिया के अंदर अपने तेल निकाला जाता है। तो विंध्य बेसिन जो अपना चौथा बेसिन है उसके अंदर कौन सा विस्तार नहीं है? कोटा और बारा बिल्कुल विंध्य बेसिन के, बूंदी झालावाड़ बिल्कुल है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। उदयपुर और राजसमंद जो है, उदयपुर राजसमंद में कोई तेल या गैस नहीं निकाला जाता, तो ये जो अपना चौथा नंबर का है ये किस में नहीं आ जाएगा? आपका विंध्य बेसिन के अंदर नहीं आएगा। आगे देखिए, निर्माण श्रमिक या उनके बच्चे यदि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतते हैं तो राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। कि यदि कोई श्रमिक है, निर्माण श्रमिक, मजदूरी काम करने वाले, दिहाड़ी वाले श्रमिक है, उनके बच्चे यदि या तो वो खुद लड़का लड़की या खुद या उनके बच्चे यदि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल लेके, यदि वो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो उसको कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो उसको कितनी दी जाएगी? 11 लाख रुपए दी जाएगी। यदि आप सिल्वर मेडल लेके आ रहे हो 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हो, सिल्वर मेडल लेके आ रहे हो तो आपको दिया, मतलब आप सिल्वर मेडल लेके आ रहे हो तो आपको 8 लाख, और यदि ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हो तो 5 लाख, और यदि भाग ही ले रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। श्रमिक निर्माण का इकोनॉमी सर्वे में बार बार जिक्र किया गया है, इसको एक बार अच्छे से ध्यान से, मैं इकोनॉमी सर्वे में इसको करवा दिया है तो आप ध्यान से देख लेना। आगे है नाथरा की पाल, मोरिजा बानोला, चीपलाटा, थोई बनिया का बास या चोमू, ये जो नाम आते हैं तो ये लोहा एस्क के आते हैं। किसके आते हैं? लोहा एस्क के यहाँ पे खूब सारे भंडार हैं। नाथरा की पाल, मोनिजा बानोला, ये जो नाम आते हैं, चिपलाटा, थोई बनिया का बास, चोमू है, तो ये किसके नाम आते हैं? लोहे एस्क के लिए फेमस है। ठीक है, आगे है राजस्थान कालकाजी और कालवा एक्चुअली केलवा है, पेपर के अंदर ये मिस हुआ था तो उसी टाइम वो का वही हमने भी छाप दिया। में किस खनिज के भंडार है? तो इसके अंदर ग्रेनाइट के भंडार हैं। कहां पे हैं? ग्रेनाइट के भंडार हैं। कालकाजी और केलवा जो फेमस है
या कावला जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? ग्रेनाइट के लिए है। ठीक है, अगला देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? जिप्सम की बात करते हैं, जामनगर के अंदर है। मैग्नीज की बात करते हैं, लीलवानी है, तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा, लीलवानी, ठीक है, पीपलकूट, है ना। तो वो जो नाम आते हैं वो मैग्नीज के लिए आते हैं। तांबड़ा की बात करते हैं, राजमहल। पेलेस्पार की बात करते हैं, डेगाना। पेलेस्पार डेगाना में नहीं होता, अजमेर में होता है, अजमेर में। डेगाना में होता है टंगस्टन है, टंगस्टन जो है वो डेगाना के अंदर होता है, और पेलेस्पार राजस्थान का निकलता है, वो अजमेर के अंदर निकलता है। ठीक है, तो आपका डी नंबर का है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्रों की बात की गई है? जिला उद्योग केंद्र की बात करते हैं तो 36 हैं। यदि उप जिला उद्योग केंद्र की बात करते हैं, उप जिला केंद्रों की बात करते हैं तो वो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। उप जिला केंद्र जो है वो 8 हैं, और जिला उद्योग केंद्रों की बात करते हैं वो 36 हैं। तो कितने आपके? 36 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य का थोक मूल्य आधार वर्ष क्या लिया गया है? तो राज्य का जो थोक मूल्य आधार वर्ष जो है वो क्या लिया गया? 1999। WPI का मैंने बताया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो 1999 और 2000 लिया गया है राजस्थान का। और भारत सरकार की बात करते हैं तो 2011-12 इसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, WPI जो है ये बार बार पूछा जाता है, होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है ये बार बार पूछा जाता है। कृषि की बात कर लेते हैं, राजस्थान में कृषि का तो यहाँ से 5-6 से लेके 7-8 तक लिया गया है। फिर यदि आगे जाके कृषि की तो WPI जो है वो 1999-2000 जो है वो आधार वर्ष लिया गया है ना। और कृषि वर्ष की बात करते हैं तो 1986-87 जो है वो कृषि वर्ष है, और आधार वर्ष की बात करते हैं तो आधार वर्ष ये है। ठीक है, दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित द कृष्णा मिल लिमिटेड स्थापना ब्यावर तो किस वर्ष की गई थी? राजस्थान की पहली ये मिल थी तो ये 1889 के अंदर की गई थी, ब्यावर के अंदर की गई थी। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के समूह जिलों को पहचानिए। तो सबसे ज्यादा कहां की थी? जयपुर की थी। दूसरे नंबर पे कहां की थी? आपकी जोधपुर की थी, जोधपुर की थी। तीसरे नंबर की बात करते हैं अलवर की थी, और जब चौथे नंबर की बात करते हैं नागौर की है, नागौर की है चौथे नंबर पे। पांचवे की बात करते हैं वो उदयपुर की है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलवर है, फोर्थ नागौर है, और फिफ्थ पे बात करेंगे तो उदयपुर है। तो अपना जयपुर और जोधपुर देखिए पहले नंबर के दो इसी में आगे, तो जयपुर और जोधपुर जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या इन दो जिलों के अंदर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आगे कब से कर रहे हैं? 11 फरवरी 1964 से। तो ये भी पूछा जा सकता है केंद्रीय सतर्कता सीवीसी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 फरवरी 1964 से हुई थी। इस किसकी सिफारिश से करते हैं राष्ट्रपति? तो उसमें प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, और लोकसभा के अंदर आपका लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और केंद्रीय गृह मंत्री होता है। 3 लोगों के पीएम होता है, लोकसभा जो है उसके विपक्ष का नेता होता है, और जो अपना होम मिनिस्टर जो होता है, गृह मंत्री जो होता है भारत सरकार का, उनके परमिशन से करता है। तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान के अनुच्छेद में मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है? जैसे मान लो अपने कुछ प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से भी बने हैं, जैसे एग्जाम्पल पे इंदिरा गांधी को ले लेते हैं ना, तो वो किसी से भी बनो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये संविधान में कहा गया है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 75 के अंदर कहा गया है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 75 का ऑब्लिक जो 4 आता है उसके अंदर कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आरपीएससी के वर्तमान महिला सदस्य नहीं है। वर्तमान जो महिला सदस्य आरपीएससी में नहीं है, श्रीमती राजकुमारी गुज्जर अभी प्रेजेंट में है, श्रीमती संगीता आर्या है, श्रीमती मंजू शर्मा है, सभी की सभी हैं। अभी 5 सदस्य हैं इसके अंदर, 3 महिला है, 2 सदस्य हैं, प्लस 1 अध्यक्ष है। अभी 6 लोग इसके अंदर कार्यरत हैं, जबकि इसके अंदर चाहिए कितने? अपने 7 मेंबर चाहिए, 1 अध्यक्ष चाहिए, 8 लोग चाहिए, 2 सीटें अभी खाली चल रही हैं। ठीक है,
आगे है राजस्थान की अब तक की विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव हुए। तो उपचुनाव अपने को पता है कि 17 क्षेत्रों के अंदर उपचुनाव जो थे वो अपनी पहली विधानसभा के अंदर हुए थे। किसमें हुए थे? पहली विधानसभा थी, उसमें सर्वाधिक क्षेत्र 17 उपक्षेत्र थे। एक क्वेश्चन ये बन गया। और कौन सी थी? पहली थी। कितने उपक्षेत्र थे? 17 थे। ठीक है, 17 उपक्षेत्रों में चुनाव हुए थे। आगे बात करते हैं कि राजस्थान के किस विधानसभा सीट में सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता की बात करते हैं। बसेड़ी जो है ये सबसे कम है, सबसे कम पंजीकृत मतदाता है बसेड़ी के अंदर। ये कहां पे पड़ता है? आपका धौलपुर के अंदर पड़ेगा। कहां पे पड़ेगा? धौलपुर की जो बसेड़ी सीट है वहां पे सबसे कम पंजीकृत मतदाता है। जबकि झोटवाड़ा जयपुर की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो पंजीकृत मतदाता है। सबसे ज्यादा पंजीकृत पूछ लिया जाए झोटवाड़ा, सबसे कम पूछ लिया जाए बसेड़ी के अंदर, धौलपुर के अंदर है। झुंझुनू, नवलगढ़ ये तो हमारे जिले के अंदर आते हैं। आगे देखिए, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के काल में केवल 2 ही मंत्री रहे? या सबसे छोटा मंत्री परिषद भी पूछ सकते हैं, केवल 2 भी पूछ सकते हैं, सबसे छोटा भी पूछ सकते हैं। सबसे छोटा मंत्री परिषद रहा। तो देखिए मैंने बताया था कि 2 आईएएस अफसर थे जो सीएम बने आगे जाके। और आईआरएस की बात करते हैं तो केजरीवाल है। केजरीवाल रेवेन्यू सर्विस से हैं। जबकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करते हैं तो 2 सीएम रहे हैं। एक तो राजस्थान के सीएस वेंकटाचारी रहे हैं। सीएस वेंकटाचारी राज्य सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने इसको नॉमिनेटेड किया था। ये नाम निर्देशित थे, चुने हुए नहीं थे। और एक अपने छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की अजीत योगी। किसकी बात करते हैं? अजीत योगी की बात करते हैं। ये भी पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही सीएम बनाए गए थे, कांग्रेस पार्टी से ये रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, सीएस वेंकटाचारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन जो है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं, उसमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15। और यदि राजस्थान से पूछ लिया जाता है तो 11 तो मुख्य राजस्थान से थे। एक अपने जो यूटीज था अजमेर मारवाड़ा, उससे थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो थे वो अजमेर मेरवाड़ा से थे, राजस्थान से 11 थे। कुल पूछ लिया जाए, कुल 12 सदस्य राजस्थान से इसके अंदर थे। कितने थे? 12 सदस्य थे। आगे एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। इन महिलाओं में 15 महिलाएं थी और इनके अंदर एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। और दक्षिणी वेला युहान की बात करते हैं, दक्षिणी वेला युहान वो एकमात्र दलित महिला थी। एकमात्र दलित महिला कौन थी? वेक्सेनी ये वेला युहान जो थी वो थी। झुंझुनू को नया संभाग बनाया गया? नहीं भाई, संभाग तो 3 को डिक्लेयर किया गया है, पाली, बांसवाड़ा और सीकर को, 3 को ही डिक्लेयर किया गया। ठीक है, आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत जैन समुदाय को अल्पसंख्यक ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण देने की बात की गई है? देखिए, सबसे पहले 100वां संविधान संशोधन, इन्होंने क्या कर दिया? 100/100 कर दी। न्यूकुन के आगे कोई बात हो भाई मन 100 की 100 बता, तो 100 की 100 बांग्लादेश और भारत के अंदर पेच पजा हुआ था बेरुबाड़ी का। किसका पड़ा हुआ था? बेरुबाड़ी का। बेरुबाड़ी कब की बात है? 1960 की बोला गया था। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के अंदर भूमि विवाद को लेकर बोला गया था। फिर प्रस्तावना के लिए भी बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर आगे जाके अभी मामला चल रहा था गलियारा का, 24 बीघा जो गलियारा है उसको लेके चल रहा था। 24 बीघा गलियारा जो था, है ना, उसको लेके मामला चल रहा था। तो इन्होंने 100 की 100 कर दी। संसद के अंदर पेश हुआ बजट विधेयक और उसमें बोला गया कि भाई ये जो बांग्लादेश की सीमा है ये बांग्लादेश ले लेगा, हमारी जो सीमा है वो हम ले लेंगे। तो 100 का 100 भारत बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश दोनों की बात करते हैं तो 100 का 100 हुआ था। 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 101 की जुहारी कर दी। किसकी? जीएसटी की। किसकी कर दी? जीएसटी जो है उसकी 101 की जुहारी कर दी। 102 के अंदर ओबीसी वाले भी आ गए। ओबीसी वाले जो थे वो 102 के अंदर आगे बोले 338 के अंदर हमारी भी एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाए। जैसे अल्पसंख्यकों के लिए बना रखी है आपने, एससी एसटी के लिए बना रखी है, हमारे लिए भी अलग बॉडी बनाई जाए। तो ओबीसी जो है उसके लिए 338 का एक अलग से आयोग बनाया गया है 338 आर्टिकल में। और 103 की बात करते हैं तो ये ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जैन समुदाय जो है उसको जोड़ा गया और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। तो आपका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा।
आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति संसद के संदर्भ में क्या क्या करते हैं। संसद के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति संसद के संदर्भ में कराने के लिए ही तो करते हैं। इन्हीं के नाम से यदि आपके अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कोई भी समझौते होंगे राष्ट्रपति की सील से ही होते हैं। बेशक वो काम करने की वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद के पास होती है। दोनों सदनों का सत्रावत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सत्रावसान करते हैं, दोनों सदनों का सत्रावसान भी करते हैं। लोकसभा का विघटन भी कर देते हैं। और ये जो सभी है, लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के कहने पे विघटित कर देते हैं या प्रधानमंत्री इस्तीफा देने पे विघटित कर देते हैं। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संसद के लोकसभा सदन में कितने सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व रखी गई हैं? वर्तमान में कितनी सीटें जो हैं, जो 552 मैक्सिमम हो सकती हैं, आपको पता है 545 अभी हैं। कितनी है? 545 जो सीटें हैं अभी वर्तमान के अंदर हैं, वर्तमान में है। ठीक है। 530 15 यूटी से ली गई हैं और 530 जो है वो राज्य से ली गई हैं। 530 स्टेट से ली गई हैं और 15 जो सीटें हैं वो यूटी से ली गई हैं, ध्यान रखना। तो रिजर्व रखी गई हैं। 84 सीटें जो हैं वो किसके लिए रखी गई हैं? एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जाति जो है उनके लिए रखी गई हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, एसटी की, उनके लिए 47 सीटें यहां पे पूछी गई हैं कि कुल कितनी सीटें रखी गई हैं। तो यहां पे दोनों को काउंट करोगे तो 131 सीटें जो हैं आपकी वो क्या है? 131 सीटें जो है वो रिजर्व रखी गई है लोकसभा के अंदर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। आगे, भारतीय संविधान की कौन सा लक्षण, भारतीय संविधान जो है उसका कौन सा लक्षण एकात्मकता की ओर इंगित करता है, एकात्मकता की ओर इशारा करता है, झुका हुआ है? तो देखिए, लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान के अंदर आपको पता है केंद्र सरकार के लिए भी लिखा है, राज्य सरकार के लिए, न्यायपालिका विधायिका के लिए भी अलग से लिखा गया है। और जो आपकी बॉडीज, लोकल बॉडीज जो होती हैं, चाहे वो म्युनिसिपल बॉडीज ले लो या फिर जो आपकी ग्रामीण बॉडीज हैं, उनके लिए भी लिखा गया है। सर्वोच्च संविधान, संविधान की सर्वोच्चता किसका है? यह आपका संघात्मकता का उदाहरण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, तो राज्य की अलग से, जिले की अलग से और केंद्र सरकार के लेकिन अधीन आती हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी किसकी है? आपकी संघात्मकता की उदाहरण है। आपातकाल का समय जो है वो एकात्मक हो जाता है। एकात्मक कौन हो जाता है? आपातकाल का समय जो है एकात्मक हो जाता है, क्योंकि आपातकाल 3 प्रकार के हैं अपने। पहला 352 युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण। युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण। 356 दो प्रकार से लगता है, 356 और एक है 365। ध्यान रखना, 356 जो है वो राज्य के अंदर आपका जो संवैधानिक तंत्र जो फैल हो जाता है उसके लिए, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। 365 यदि केंद्र सरकार को ऐसा लग जाए, केंद्र सरकार को यदि ऐसा लग जाए कि उस राज्य में सही नहीं चल रहा है तो वो भी लगा सकती है, 365 है। ठीक है। एक 360 है, इसकी वित्तीय आपात की बात करते हैं। ठीक है, ये तो दोनों लिए गए हैं जर्मनी के वाइमर, जर्मनी से। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उसके संविधान को क्या बोला जाता है? वाइमर संविधान, उससे लिए गए हैं। जबकि ये 360 वाले की बात करते हैं, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। 360 वाला जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो आपातकाल का जो समय है उस टाइम पे पूरी शक्ति जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में केंद्र सरकार के पास निहित हो जाती है। अनुच्छेद 19 का निलंबन किस आधार पे 358 की बात कर रहे हैं? नहीं किया जा सकता। तो 358 और 359 जो है वो आपातकाल के अंदर अपने मौलिक अधिकारों को खत्म करने के लिए हैं। 358 का अनुच्छेद और 359 का किस आधार पे नहीं किया जा सकता? युद्ध का नाम है, विदेशी आक्रमण का है, राष्ट्रीय आपात का है, सशस्त्र विद्रोह जो है इसको 44 अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर इसको खत्म कर दिया गया था। बोले सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा। ठीक है, तो आपका डी का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी नागरिक के प्रति किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? किन आधारों पे? 6 नाम है। धर्म है, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के, जन्म और स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म और स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं करेगा। सभी के सभी जो है आपके सत्य हो जाएंगे। लेकिन इनके अपवाद हैं कि महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, बच्चे हैं या विकलांग हैं, तो उनको कुछ चीजों के अंदर विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज करा पाना। सरकारी जो राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये अपनी राजस्थान की जो विधानसभा है उसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। उसका जो विरोध भी हुआ था, डॉक्टरों ने किया था, लेकिन ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है। राइट टू हेल्थ जो है, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज कराने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 जो है, 21 क्या है? स्पेयर है। इसके अंदर जो भी नया करेंगे 21 के अंदर
सेट कर देंगे। तो अनुच्छेद 21 का जो है उसके अंदर अपने सरकारी अस्पतालों के अंदर उचित इलाज जो है वो समय पर कराने का अधिकार है, सार्वजनिक स्थानों के ऊपर धूम्रपान करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये चीजें जैसे पटना कांड हुआ था, पटना जंक्शन, तो इस चीजें भी सार्वजनिक स्थानों पे इस टाइप का करना भी अपराध है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, आपका संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक है, आगे है राजपुताना का पहला शासक जिसको अकबर ने 7,000 दो ही लोगों को दी गई है मुगल साम्राज्य के अंदर। मानसिंह जो है वो मानसिंह जी को दी गई थी, और सेकंड जो है वो आप खुद कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना। ठीक है, आगे है उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो आपको पता है सबसे पहले ABCD का हुआ था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का हुआ था, फिर ऐसे फेर लगता हुआ आया था, फिर अपना सिरोही वगैरह मिले थे, फिर सुनील टप्पा वाला क्षेत्र, अजमेर मेरवड़ा क्षेत्र मिला था। ठीक है, तो उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो ये सेकंड पारी में हुआ था। कब हुआ था? सेकंड पारी में। फर्स्ट पारी 18 मार्च 1948 को हो गई थी, मत्स्य संघ का हो गया था, मत्स्य संघ उदयपुर के अंदर जाके मिल गया था 18 मार्च 1948, सेकंड पारी के अंदर वो लोग मिल गए थे। ठीक है, आगे है दुगारी किले की चित्रकला का संबंध है। दुगारी किले की जो चित्रकला है वो बूंदी है, जिसको क्या बोला जाता था? चित्रशाला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चित्रशाला बोला जाता था, चित्रशाला। ठीक है, अगला देखिए, प्रसिद्ध चित्रकला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है भाई। प्रसिद्ध जो चित्रकला है उसके गढ़ राजप्रसाद कौन से राजप्रसाद के अंदर है? बूंदी जो राजप्रसाद महल जो है उसके अंदर चित्रकला जो है उसके मतलब प्रसिद्ध चित्रकला के गढ़ राजप्रसाद बूंदी गढ़ के अंदर चित्रकला है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? चित्रकार है ये। कौन सा? चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। शाह मोहम्मद बिल्कुल बीकानेर से, रुकनुद्दीन भी बीकानेर से थे, मनोहर मेवाड़ से थे। ये कहां से थे? मेवाड़ से थे। अली रज्जा की बात करते हैं तो वो बीकानेर से थे। अब लास्ट क्वेश्चन है, आपको हमारे पेपर सेट जो है वो कैसे लगे? उत्तम, मध्यम, निम्न या परीक्षा के स्तर के लगे? जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे आप कमेंट बॉक्स में ABCD लिख के जरूर भेजना। ठीक है दोस्तों।